गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड जय हिंद। मैं शशांक आपके लेकर आया हूँ 28 जुलाई के द हिंदू डाउन टू अर्थ के करंट अफेयर्स। देखते हैं टॉपिक क्या हमारा आज का। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आज का भारत मंडपन। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। ये आपका जनरल स्टडीज 1 और 2 दोनों में आ जाएगा, इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन पॉलिटी। ठीक है। Now, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has inaugurated the International Exhibition Cum Convention Center IECC complex को इन्होंने यहाँ पे बनाया है, which has been named as भारत मंडपम। ठीक है। Now, at Pragati Maidan in New Delhi. Now, this complex in India's largest MIC, ये क्या है? Meeting, Incentives, Conference and Exhibition. In future, whatever conferences will be going out, so all those conferences will be held over here. क्या मतलब हुआ? मतलब कि जितने भी आने वाले समय में जो भी कॉन्फ्रेंसेस होंगे, जो भी मीटिंग्स वगैरह होंगी इंटरनेशनली, वो सब की सब इस भारत मंडपम में की जाएंगी। क्लियर? नाउ its features, most important, this is a state of the art facilities which includes a convention center, exhibition halls and an amphitheater. ठीक है। आइए देखते हैं आगे इसके बारे में और। ये जो टर्म है ना गाइस, विच इज भारत मंडपम, ये कहां से लिया गया था? ये आपका लिया गया था फ्रॉम लॉर्ड बसावेश्वराज कंसेप्ट ऑफ अनुभव मंटपा। यहां से ये कंसेप्ट को लिया गया था, विच वॉज अ सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। ठीक है। अगर मैं बात करूं अनुभव मंटपा की, ये उस समय का जो 12th सेंचुरी है, उस समय का ये पार्लियामेंट हुआ करता था। ठीक है। इट्स वन ऑफ द अर्लीस्ट पार्लियामेंट्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री वेयर पोट्स, ऑथर्स, ठीक है, सोशियो स्पिरिचुअल रिफॉर्मर्स वर नोन एज शनाज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये शनाज। इन सबको हम लोग शनाज बोलते थे पहले। ठीक है। और ये सब के सब यहां पे डिस्कस करते थे अबाउट द वेरियस रिफॉर्म्स। क्लियर? इतना क्लियर है? ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज Bangalore, first an Indian city to be a member of the cultural reform. बैंगलोर एक सबसे पहला सिटी बन के आया है जो कि इट विल बी अ मेंबर ऑफ कल्चरल रिफॉर्म एंड फॉर्म्स। ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। सो Bangalore has become the first Indian city to join the World Cities Culture Forum, which is WCCF. Clear? Now, this is an organization which was founded in the year 2012 by the Office of the Mayor of London. ठीक है? With 40 member cities already in its portfolio, Bangalore becomes the 41st member of the forum. ठीक है? The city's inclusion was attributed to its dedication to an inclusive globalized culture. कैसे कैसे ग्लोबलाइज कल्चर एक दूसरे कंट्री को आपस में कनेक्ट कर रहा है, उसके लिए यहां पे WCCF यहां पे एक नोन प्लेटफॉर्म के रूप में आता है। नाउ देखा जाता है कि यहां पे बैंगलोर जो है इसको इंक्लूड किया गया है एज अ 41st मेंबर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। क्लियर? आगे देखते हैं।
नेक्स्ट इज आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आज का। सो बाइकुला रेलवे स्टेशन जो कि बॉम्बे में है, मुंबई में है। सो ये आपका टॉपिक जीएस पेपर 1 में आ जाएगा, विच इज इंडियन हिस्ट्री। The 169-year-old Baikula railway station in Mumbai, which has been restored to its original glory, recently इसको अभी यूनेस्को एशिया पैसिफिक कल्चर हेरिटेज अवार्ड का खिताब दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर क्वेश्चन में आए कि विच रेलवे स्टेशन हैज बीन awarded or has been badged by the UNESCO's World Heritage Asia Pacific Culture Heritage Award, सो वो होगा बाइकुला रेलवे स्टेशन। क्लियर? ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज, ये जो बाइकुला रेलवे स्टेशन है ना गाइस, ये एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है, ठीक है, इन इंडिया, विच इज स्टिल इन यूज। Additionally, the छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय CSMVS, ठीक है, स्टेपवेल्स ऑफ गोलकोंडा एंड दोमाकोंडा फोर्ट जो कि तेलंगाना में है, ये सारे के सारे ऑल्सो वॉन द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन द यूनेस्को, ठीक है, एशिया पैसिफिक अवार्ड्स इन 2022। नाउ जो पहली ट्रेन थी ना, फर्स्ट ट्रेन which was run by the Great Indian Peninsula Railways, which is now the Central Railway between बोरी बुंदर, ठीक है, एंड थाने। सो ये पहला वो ट्रेन था, ठीक है, जो कि यहां से लेकर यहां तक इसको चलाया गया था। कहां से कहां तक? बिटवीन बोरी बुंदर, जो कि आज कहा जाता है छत्रपति शिवाजी महाराजा टर्मिनस, ठीक है, एंड थाने। सो इन दोनों के बीच में फर्स्ट ट्रेन वाज बीइंग, इट वाज बीइंग रन। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक आज का, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स आरबीडी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2023। देखते हैं टॉपिक के बारे में क्या है टॉपिक। सो ये आपका टॉपिक आ जाता है जीएस पेपर 2 के बारे में, जीएस 2, ठीक है। नाउ इसका मेन एम क्या ही आया क्यों है? दिस इट्स मेन एम इज टू एलिमिनेट the need for multiple documents to prove the date and place of a birth, पहली चीज। दूसरी चीज कि the bill introduces the significant amendments to the registration of births and deaths act of 1969, ठीक है। थर्ड कि ये अपॉइंटमेंट को प्रोवाइड करेगा फॉर द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया for issuing the general directions for registration of births and deaths. चौथी चीज, this will create a national and state level database, ठीक है, जितने भी यहाँ पे databases हैं उनको यहाँ पे create किया जाएगा, ठीक है, which would help in updating other databases as well. Clear? Now, the bill makes it mandatory for the states to register births and deaths digitally on a centralized portal which is called as CRS system. ये क्या होता है? This is basically the civil registration system, ठीक है। सो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पे कि सारे नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स को यहाँ पे डिजिटली रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर?
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज द मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। सो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस विल रिक्वायर्ड to provide a certificate stating the cause of death to the registrar. So ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड करने की बात की जा रही हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक क्या है आज का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो इंडिया एआई, ये टॉपिक आपका आ जाएगा जनरल स्टडीज 3 का, GS 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक। देखते हैं टॉपिक में क्या है। सो इंडिया एआई बेसिकली क्या है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है अंडर डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC में ये एक इनिशिएटिव है जो कि है इंडिया एआई का नाउ एंड मेटा इंडिया, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों, विच इज दी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एंड मेटा, यहाँ पे दोनों ने मिलकर यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, ठीक है, जो कि कोलैब करेगा दोनों के बीच में, और ये इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। क्या क्या है, मेटा एंड डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इट इज अ जॉइंट वेंचर, ये एक तरह का जॉइंट वेंचर है, ठीक है। इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड NASSCOM। सो यहाँ पे 3 यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय दीज बॉडीज, ठीक है। इट इज अ नॉलेज पोर्टल, पहली बात, इट्स अ नॉलेज पोर्टल, research organization and ecosystem building initiative project which will focus on how the future of India is there in terms of the AI. So artificial intelligence कैसे इंडिया के लिए एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे इंडिया एक तरह से AI के रूप में आगे आ सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे अबाउट द इंडिया AI में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन है कि दिस विल एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर कॉपरेशन, क्या, जो इंडिया एआई है, दिस विल एस्टैब्लिश अ फ्रेमवर्क टू मेक मेटाज ओपन सोर्स ऑफ एआई, ठीक है। और कैसे कैसे यहाँ पे इंडिया एक तरह से ओपन एआई को यूज कर सकता है, उसके लिए भी यहाँ पे बात करने की चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ठीक है। नाउ ओपन एआई के साथ साथ यहाँ पे एडवांस रिसर्च को भी यहाँ पे कहा गया है कि
एडवांस रिसर्च कैसे कैसे किया जाए और यहाँ पे डेवलपमेंट किस किस प्रकार के चाहिए होंगे इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विच विल सीक अ ब्रेक थ्रू इन द आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, इसी के साथ साथ इंडिया एआई along with all three bodies this will establish a center for excellence, ठीक है, टू नर्चर द स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब कि यहाँ पे इंडिया एआई एक तरह का ऐसा इनिशिएटिव है जो कि फ्यूचर ऑफ एआई के साथ साथ एक तरह से जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको भी साथ लेके चलेगा। ठीक है, एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एज वेल, बिल्डिंग डेटा सेट्स in Indian languages to enable translation and large languages, ठीक है, which will prioritize low resource languages to foster the social inclusion and improve government service delivery। ठीक है, इसी के साथ साथ it will enhance, मतलब कि ये बढ़ाएगा क्या, the accessibility to the artificial intelligence and this will compute, मतलब कि this will enable, मतलब इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दिस इन आवर स्टार्टअप प्रोग्राम्स। ठीक है, मतलब लिमिटेड रिसोर्स के साथ साथ हम कैसे एआई को यूज करके अपने इंडियन स्टार्टअप्स में यूज कर सकते हैं, उसके लिए यहां पे बात की जा रही है। क्लियर, इतना क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। Next is about the Offshore Area Mineral Development Amendment Bill of 2023। अभी मॉनसून सेशन हो रहा है पार्लियामेंट का, इसमें बहुत सारे बिल को पास किया जा रहा है। सो ये उनमें से एक बिल है, ये आपका जीएस पेपर 2 में आ जाएगा और 3 में भी आ जाएगा, दोनों में आ जाएगा। यहां पे कहा गया है टू माइन रॉक अंडर द सी, मतलब समुद्र के नीचे जो रॉक्स हैं उनको माइन करने की बात की जा रही है। ठीक है, नाउ अंडर द ओरिजिनल एक्ट, जो एक्ट था इससे पहले का, उसमें कहा गया था कि नॉट इवन अ सिंगल रॉक कुड बी माइंड आउट फ्रॉम द सी बेड मेनली ड्यू टू द पेंडिंग लिटिगेशन। एक भी रॉक ऐसा नहीं था जिसको वहां पे माइन किया जा सकता था एज पर दी प्रीवियस एक्ट। बट यहां पे क्या गया है, यहां पे कहा गया है कि यहां पे एक तरह से नए बिल में हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। हेंस द बिल अलाउज, कौन सा बिल, ये वाला बिल, द बिल अलाउज दैट द यूज ऑफ द नेशनल वेल्थ इन द सी फॉर द यूज ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, पीपल ऑफ द कंट्री के लिए यहां पे यूज करने की बात की जा रही है। क्लियर? पहले क्या था, पहले था कि वी वर नॉट अलाउड, नॉट इवन अ सिंगल रॉक कुड बी माइंड। बट जैसे जैसे हम लोग को रिक्वायरमेंट दिखी, हम लोगों ने उसमें बदलाव करने स्टार्ट किए और एज पर न्यू प्रोविजन, एज पर दैट वी कैन यूज द minerals which are there in the seabed for the people of our country। क्लियर? आगे देखते हैं। आगे है कि इसी के साथ साथ दिस विल प्रोवाइड एन ऑक्शन फॉर मिनरल माइंड, मतलब कि यहां पे ऑक्शनिंग करने की भी बात की जा रही है। ठीक है, सो द ओरिजिनल एक्ट डज नॉट अलाउ द ऑक्शन ऑफ सच मिनरल, लेकिन द न्यू बिल विल अलाउ सच ऑक्शंस। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। टू फैसिलिटेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, मतलब कि माइनिंग्स में क्या होगा कि इन माइनिंग प्रोसेस देयर वुड बी अ पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एज वेल। सो इन द माइनिंग ऑफ नॉन एटॉमिक मिनरल्स, ध्यान दीजिएगा यहां बात हो रही है नॉन एटॉमिक मिनरल्स की। एटॉमिक मिनरल्स की बात करूं मैं अगर, ठीक है, जो यहां पे नहीं दिया हुआ है। So atomic minerals are always and always enriched and cartered by government। So government ही सिर्फ atomic energies को enrich कर सकती है,
बट यहां बात हो रही है नॉन एटॉमिक सोर्सेस की, ठीक है। सो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर्स है कहां तक का होता है, ये होता है टिल 200 नॉटिकल माइल्स। सो यहां तक का जितना भी टेरिटोरियल वाटर है, टेरिटोरियल वाटर के अंदर जो भी यहाँ पे रॉक्स हैं, स्टोन्स हैं, जो भी हैं जिनमें मिनरल्स हो सकता है, सो इंडिया वहां तक के रिसोर्सेज को यूज कर सकता है। एंड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एज वेल, ऑब्वियसली बात है जब ये टेरिटोरियल वाटर की बात हो रही है, सो 200 नॉटिकल माइल्स में ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी आ जाता है, ठीक है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे है टू इंप्रूव, ये क्यों आया, ये बिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। मैं अगर बात करूं बिल के ऑब्जेक्टिव की, सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी इन द एलोकेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, विद द प्रोविजन फॉर ग्रांटिंग प्रोडक्शन लीजेस ओनली थ्रू ऑक्शन, ठीक है, टू ग्रांट एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज, ठीक है, only a government company in case the quality of minerals in that particular area is equal or above the threshold value decided by the central government। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि किसी भी अगर यहाँ पे प्राइवेट एंटिटी को अगर यहाँ पे एक्सप्लोरेशन करना है सो वो कर सकती है, लेकिन यहाँ पे लाइसेंस की बात की जा रही है, और जो लाइसेंस है वो कैसे मिलेगा, बाय दी गवर्नमेंट, बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ टू प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि अ प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर इजी ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लोरेशन लाइसेंस, कॉम्पोजिट लाइसेंस और प्रोडक्शन लीज, ठीक है। यहां पे ईज ऑफ बिजनेस को देखते हुए यहां पे इस चीज को लेकर आया गया है, और जो भी पहले रेस्ट्रिक्शंस थे उसको हटाए गए हैं और न्यू लॉज यहां पे लाए गए हैं, ताकि हम लोग यहां पे ईज ऑफ बिजनेस को देख सके एंड देन वी कैन ग्रो एज एन इकोनॉमी, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज करंट अफेयर्स। आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है गिव अ लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड तब तक के लिए कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन रिवाइजिंग एज वेल, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कि जो संडे का, ठीक है, संडे का जो द हिंदू का सेशन होता है ना हम लोगों का, वो आप लोग मिस मत कीजिएगा। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% साइंस एंड टेक के टॉपिक्स यहीं से आते हैं, और अगर आपको प्रीवियस जितने पेपर्स वो देखने हैं, आप लोग देख सकते हैं कि यूपीएससी ने, इवन स्टेट सर्विसेज ने भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो द हिंदू के संडे के पेपर में आते हैं टॉपिक, सीधे वहीं से लिए हैं। सो संडे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोंट मिस द संडेज करंट अफेयर्स, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद एंड टेक केयर।